वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी आज का हमारा बहुत खूबसूरत दिन जुमातुल मुबारक और 27वीं का दिन, रहमतों बरकतों वाला, अल्लाह ताला की बुजुर्गी वाला दिन, जो जिस दिन में हमारी तमाम जो ज़िंदगी के हिसाब किताब, खुशियाँ गमियाँ सब जो है अल्लाह ताला लिख देता है। तो हमारे लिए अच्छा ही लिखा हो, क्योंकि वह 70 माह से ज़्यादा प्यार करने का वादा फरमाता है। तो बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, क्योंकि ये खूबसूरत प्यारा महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला 3 दिन रह गए हैं। बाकी 2 है या 3 है, ये कोई पता नहीं है। तो लूट लें बहारें जितनी लूट सकते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक, रहमतों के सदके अल्लाह ताला आपके और हमारे दामन मुरादों से भरते हैं। हमारी जितनी भी ख्वाहिशात हैं, नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाए हमारा रब्बुल इज़्ज़त। सब जो अपने भरे ख़जानों से हमारे जो है खाली कुशकोलों को भर दे मेरा रब, हमारी ज़िंदगी को आसान फरमा दे, आमीन सुमा में। तो जितने जो लोगों के जवान बच्चे बैठे हैं उनके नेक फरमा जो सालिया सवाब लगाए अल्लाह तबारक तआला, और हमें अपनी वालदैन के लिए सदका जारी रहने जात और फरमा बरदार बनाए, हमारी औलादों को हमारे लिए बनाए। तो जी इसी दुआ के लिए आज का मेरा जो वीडियो अगली मैं शुरू करूँगी। तो बहुत अच्छे मुझे कमेंट आए। तो सही बात है जी, जहाँ फिर एक बंदा होता है ना कहीं तो वो एक होता है। कहते एक कल्ला तो 2 11। तो फिर ये है कि आप लोगों ने अभी से देख लिया कि शुरुआत कैसे हो रही है। तो सही कहा कि एक बंदा जब इतने बर्डन में फंसा होता है तो फिर उसका किसी और पे गुस्सा निकले ना निकले, अपनी औलाद पे निकलता है। तो चलें जी, अल्लाह ताला मैविश की भी ज़िंदगी आसान फरमाए, क्योंकि आपने देख लिया आसिया छा गई है। आप भी इधर है, हम भी इधर है, और आसिया तो बिल्कुल प्रोटोकॉल पे प्रोटोकॉल, और इधर उधर जाके थंबनेल लगा दिया जी सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं रोज़े में मैंने वीडियो नहीं देखी। तो जी दोनों मियाँ बीवी उधर बैठे हैं जो शॉपिंग करके, उधर वाले भी चौधरी बने हैं। तो वहाँ थंबनेल लगाया जी फ़याज़ भाई की शादी की डेट फाइनल करने की मुकम्मल वीडियो। वाह भाई वाह। तो इधर परी की मम्मा आपको बताएगी कि फ़याज़ ने अपनी शादी के बारे में क्या बताया था। इसने ये बात पूछ रहा था कि अम्मी भला मैं शादी में कितना कितना फ़र्क है। तो ताहिरा कहती मेरी शादी को 15 साल हो गए हुए हैं, और जो कहता सुमेरा भाजी की शादी को कहती 6-7 साल हो गए हैं। तो उसकी अम्मी कहती नहीं, छठा साल शुरू है ना। वो तो हुमैरा की शादी में भी हाँ, तो सुमेरा के सुमेरा बीच का में नहीं मुझे पता, अच्छा सुमेरा है ये बीच में ये है हुमैरा का। और फिर उसने कहा कि अच्छा अब्बास की शादी को, तो कहते उसकी शादी को 4 साल हो गए। तो कहता फिर इनकी मुझे लगता है सबसे लेट मेरी शादी होनी, क्योंकि मेरी शादी को 5-6 साल पड़ जाएंगे। अच्छा, तो ये डेट फिक्स करने चले गए हैं। तो फिर ताहिरा आपी की अगर सुमेरा के बाद शादी हुई है तो फिर तो होते हैं, हो सकता है 15 साल, क्योंकि 2-3 साल से तो वो अदन को 13 साल की बना रहे हैं। तो ये इसका तो बेटा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, तो 15-16-17 साल तो इसकी शादी को हो गए होंगे। लेकिन जी ये बेहतर जानते हैं। तो उधर जी चीज़ें माशाल्लाह से, वही मैं पहले कहा बहारें लूट रही हैं जी। पहले उन्होंने बाज़ार के जाके वीडियो बनाती हैं, वही मैं कह रही थी। फिर उसने आके अपने घर पूरी टोटल चीज़ें दिखाई हैं फ़याज़ भाई की, वही जो उधर उन्होंने काम किया था। अब जब ईदी लेके जाएगी, वायलेट आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फिर वो पूरी वीडियो बनाएगी और उसके बाद उधर खोल के सारी चीज़ों की वीडियो बनेगी। तो महविश कहाँ है? कहीं पे भी नहीं। महविश तो भाभी भी मेरे भाभी के दर्जे में भी नहीं है। तो आसिया को चाहिए कि यहाँ पे अपने मैके वालों के साथ ये करे, तो उधर महविश को संभाले, या फिर उधर ये या जाए तो इधर सादिया को आगे होने दे, क्योंकि सादिया बेचारी वो बिल्कुल तुन्ना तेरा चैनल नहीं है ना, चैनल नहीं है ना, तो वो शॉपिंग भी तो कर सकती है ना साथ जाके। उधर हमजा और ये उधर भी यही है, इधर फ़याज़ के साथ भी यही है, और ये तो ज्यादती है ना। फिर महविश के साथ चलो, उसको उधर भाभी वाली साइड पे यहाँ लेने दे। अब ये तो नहीं है ना। फिर आपको पता है जो उनके भी काफ़ी ज़्यादा जो महविश को पसंद करते हैं, वो भी लोग बोलेंगे, बात करेंगे, हम भी वीडियो बनाएंगे, आपको पता तो है। फिर ये चीज़ जब एक घर में रहते हुए एक बंदे को नाइंसाफ़ी उसके साथ की जाएगी तो फिर बात तो बनती है ना। अच्छा जी, किसी ने बता दिया कि फूफो जान जो है वो महविश की नानी जान है, तो इसलिए ना वो महविश की खाला के घर से होके आ रही थी, और वो अलीवीर की फूफो है, तो उनको ईदी देने गई हुई। ये तो अच्छी बात है जी अपने बुजुर्गों को देना, लेकिन अपनी माँ और बहन और फूफो में कोई फ़र्क नहीं रखा। एड्डा दयालु हो गया अलीवीर। माँ ने भी वही 5000 थे, फूफो ने भी वही 5000, पता नहीं
बहन को 7,000 दिया, फ़हीम साहब को कोई नहीं दी इन्होंने। मैंने समझा था शायद वो फ़हीम साहब को दे रहे होंगे ईद, लेकिन ये फ़हीम साहब को नहीं दी। उसके हाथ में पता नहीं फुप्पू ने या किसने 10 रुपये पकड़ाए थे, तो दी तो होगी अंदर खाते कुछ ना कुछ तो अलग है। अच्छा जी, इनके मुझे समझ नहीं आती अम्मा जान के साथ क्या इख्तलाफात हो सकते हैं, क्योंकि सुबह जो कमर भाई आए हुए थे और कह रही थी भाजी मोटा गोश्त जरा तुसी लियांदा बड़ा ही मज़ेदार सीगा, ते मैं शायद कह रही थी मैंने 27वें के लिए मंगवाया और कह रही थी बड़ा ही अच्छा गोश्त लेके, और कमर भाई आए हैं दूध देने के लिए, और कमर भाई भी काफ़ी देर बैठ के गपशप लगा के गए हैं। मुझे नहीं लगता फिर कमर भाई के साथ कोई इनके इशू होंगे, अगर होते तो वो नौकर थोड़ी है, लेकिन भला बंदा है, वो दूध देने अभी आता है इनके घर में। और मुझे समझ नहीं आती अलीवीर क्यों काम नहीं करता, ये ना दूध लेने जाता है ना उधर बीवी जाती है, ये घर बैठा रहता है। और हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे शहरों में बिल्कुल कोई 100 में से एक बंदा होगा जो बैठा है और बीवी को कहे आप जाके सौदा सर्फ लेके आओ, दूध लेके आओ, दहिया लेके आओ, ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसी हमारे मर्द ही जाते हैं जो भी है। हाँ ये है कि जो बीवियाँ समझदार होती हैं, जिस तरह शॉपिंग करना, ग्रोसरी खरीदना, ये वो फिर बीवी अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। अब जिस तरह बाजू का मैं कहती हूँ कि पाशा सब्ज़ी अच्छी नहीं खरीदता, या उसको पता नहीं, वो आराम से मोबाइल पे खड़ा हो जाता है, अगला का जो दिल करे गंदी अच्छी सब्ज़ी जो भी मर्जी पकड़ा दे, फिर पिटने से बेहतर मैं कहती हूँ मैं तेरे से साथ जाती हूँ, और मैं भी वही गंद खरीद के लेके आती हूँ, क्योंकि मैं बाइक से उतरती ही नहीं हूँ। और आजकल सब्जियों वाले इतने बदतमीज़ हैं, वो हाथ भी नहीं लगाने देते, वो कहते जी मैं खुद ही दे दूँगा, तो मैं कहती अपनी इज्जत अपने हाथ इन्हू पा लैन दो, कितनी कितनी को गंदी सब्जी ये डाल देगा। तो इसलिए ना ये चीज़ें होती, बाकी ये नहीं है कि आप घर बैठे रहे और दूध भी लेने बीवी जाए, हाथ में कैमरा पकड़ा और वो वीडियो बनाती जाए, और उधर भी सारा कुछ, और वो जो कमर भाई उनको अपने घर का कोई काम नहीं है। तो ये थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए था इंसान की ज़िंदगी में, कि जो माँ है जिसने आपको पैदा किया, पाला पोसा, जवान किया, आपको इस मंजिल तक पहुंचाया, तो उसको आप दूसरों के बराबर रख लें, तो ये चीज़ नागवार मुझे गुजर गया, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। तो आपको चाहिए था कि आप अपनी माँ को खुद ईद देने जाते, अपनी माँ के साथ प्यार करते, दिखाते। मुझे नहीं पता आपके क्या मामला था, आप रोज़ जाते होंगे, मैंने जो वीडियो में देखा जस्ट वीडियो पे रिव्यू होता है, हमें नहीं किसकी ज़ाती ज़िंदगी का पता। क्योंकि जो लोग छींक आए तो वो भी वीडियो बनाए, नहाने धोने की वीडियो बनाए, औरतों की मेकअप करते की वीडियो बनाए, जिसमें दायूस इंसान को कहा गया जो अपने घर की ख़वातीन को, औरतों को दिखा के पैसा कमाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े महशर रहमत की नज़र उन पर नहीं डालेगा। लेकिन ना सुबह में एक बयान सुन रही थी, वो बयान सुन के मुझे इतना रोना आया, इतना मेरा दिल भरा आया कि हमारा रब बड़ी बरकतों वाला है। उधर असलम वीर का जो वीडियो देख के मेरा दिल खुश हुआ, वो जो जिस तरह हर महीने न्याज देते हैं, वो मतलब ज़र्दा और बिरयानी किया, चिकन पुलाव बना के मस्जिद में लेके गए। अल्लाह ताला उनके रिज़्क रोज़ियों में ढेरों ढेर बरकते डाले, और उनका ये कबूल तरीन हो जाए न्याज जो उन्होंने लोगों की इफ्तारियाँ कराई, उसके सदके अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करे, अली वीर को भी साहिब औलाद करे, मेरे पाशा को भी अल्लाह ताला ज़िंदगी वाली औलाद दे। उस औलाद का क्या फ़ायदा जो दुनिया में आने से पहले ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला सांझ रलाए सब बे औलादों की, बेटियां दे, बेटे दे, नेक फरमाबरदार साले औलाद दे। अल्लाह ताला मेरी दुआओं को और आपकी आमीन कहने को कबूलियत का शरफ़ अता फरमाए। तो ना मैं सुन रही थी बयान के वाह कैसे लोग मिलेंगे जन्नतुल फिरदौस में, अपनों को मिलेंगे, सब मिलेंगे एक दूसरे को। और फिर सवाल किया गया कि जो आपके अच्छे दर्जे पे होंगे, सबसे अफजल जन्नत में होंगे, और बाकी रिश्तेदार उनकी जो सबसे निचली जन्नत में होंगे, तो फिर क्या? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सदके, उसके ऑनर में उनकी तमाम फैमिली को उस आला जन्नत में ले जाएंगे। ये नहीं कि वो जो आला जन्नत में होगा उसको मतलब जो नीचे वाली जन्नत उसमें लेके आएंगे, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके एजाज़ में वो जो निचली जन्नत वाले लोग हैं वो भी उस आला जन्नत में चले जाएंगे। तो ये है मेरे रब की रहमतें और बरकतें कि हमें मायूस तो होना ही नहीं चाहिए अपने रब से। मायूस होना कुफर है, उस बारगाह में रहमत का दर खुला है, तो सबको झुका के देख, ये है इंसान की ज़िंदगी। तो बाकी जी अल्लाह ताला जो है जो न्याज़े दे रहे हैं कबूल मंजूर फरमाए। असलम वीर की भी जो अल्लाह ताला और बस बात उन्होंने इतनी की। है मेरा तो कि आसिया को अपने मैके की तरफ रहना चाहिए। हाँ अगर वो जी, करना है तो उधर महविश को थोड़ा सा पार्टिसिपेट करने दें, तो उसका कोई भी बात नहीं, चैनल इसकी है। क्लास लग जाएगी जितनी प्रधान बन रही है ना। हाँ और जी, ये डेट डिसाइड कर लेगी शादी की।
कभी भी नहीं बस। कर सकती। इसको क्या उन्होंने करने देनी है। ये है कि अब जो अग पड़ गई है ना, मतलब सारी ज़िंदगी उन्होंने हाँ मुंह नहीं जी। लगाया। अभी ये है कि डबल डबल रिश्ते वो दिखा रहे हैं कि मेरे अब डबल डबल रिश्ते हो गए हैं। उधर मैं भाभी भी बन गई हूँ, बहन भी हूँ। ये सारा कुछ तो ऐसे नहीं होता। तो उसको भी जो महविश का हक है उसको भी दे कि वो चलो कम से कम देवर को देवर समझ के उसको थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर लेने दे। तो वो जैसे पीछे अपनी माँ के घर पहुंची है तो इधर से सारे काम स्टार्ट हो गए हैं। डेट भी डिसाइड हो गई है, सारा कुछ हो गया है। तो चले जी, हम भी इधर हैं, हम खुद महविश को उसका हक लेके दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।